दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अपनी मांग को लेकर छात्र कर रहे धरना प्रदर्शन पर कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज हिसार के अंदर भी कई जन संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस वक्त लाल बहादुर खोवाल जी है, कांग्रेस पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से कल दिल्ली के अंदर जो है लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो, प्रजातंत्र में धरने प्रदर्शन करना ये संवैधानिक अधिकार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीट पेपर लीक के मामले में छात्र अपना एक प्रदर्शन करके अपना रोष प्रदर्शित कर रहे थे और जिस तरह की वो मांग कर रहे थे, वो जायज़ उनकी मांग थी। और उस बारे में जब सरकार का रवैया कल देखने को मिला, किस तरह से पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ भी इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, ये बड़ी निंदनीय है। आज पूरे देश में इस कल के प्रदर्शन की वजह से पूरे देश के अंदर आज धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। हिसार बार के अंदर भी हमने आज सांकेतिक धरना दिया, जो कि 4 दिन तक लगातार 11 बजे से 2 बजे तक हमारा ये धरना हिसार बार की तरफ से वकीलों के द्वारा इस प्रदर्शन को जिस तरह से कुचले जाने का कि कारिस्तानी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके विरोध में किया जाएगा। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब पार्लियामेंट में उनको इस मुद्दे पर नहीं बोलने दिया गया, तब लोक कल्याण मार्ग पर उन्होंने जैसे धरना आज दिया और उस धरने को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर दोबारा से कुचेष्टा करते हुए उनके प्रदर्शन को कुचलने के लिए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको बर्बरतापूर्वक तरीके से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसको कई जगह चोटें भी आई, वो चोटिल भी हुए। और किस तरह से उनको गिरफ्तार करने का जो तरीका हमने अभी सोशल मीडिया पे देखा, और भी बहुत सारे लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धरने प्रदर्शन को न करने देने का एक जो उन्होंने मन बनाया हुआ है, जो संविधान को कुचलने का काम कर रही है, ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। क्योंकि आपने देखा कि नीट पेपर के मामले में कितने ही बच्चों ने हताश होकर अपनी जान गंवा दी, और उसी की मांग को पूरा करवाने के लिए, उसी के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बार बार जगह जगह धरने प्रदर्शन, जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं भी आप इसको कंट्रोल करें, आप इसको इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कभी भी देश के इतिहास में इस तरह कभी नहीं हुआ। कितने ही पेपर लीक हुए, कितनी बार बच्चों के री एग्ज़ाम हुए। ये एक छोटी घटना नहीं है। बच्चे आज बेरोजगारी से तरस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये कारिस्तानी एक बहुत बड़ा एक बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। कल भी लाठीचार्ज हुआ था और आज भी है, जो फिर से जो है राहुल गांधी और अन्य जो तमाम नेता है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जी और खड़गे जी, इन्होंने भी आप प्रधानमंत्री के आवास के सामने जो धरने पर बैठ गए, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये संवैधानिक अधिकार है धरने प्रदर्शन करना। कोई ये बीजेपी सरकार से या बीजेपी के नेताओं से, ये प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर के कोई धरना प्रदर्शन किया जाएगा क्या? ये संविधान ने अधिकार दिया है। जब पार्लियामेंट में ना बोलने दिया जाएगा तो नेचुरल है प्रतिपक्ष जो एक विपक्ष है, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है आम पब्लिक की आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ उठाना, छात्रों की आवाज़ उठाना, जो बार बार उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए आज लोक कल्याण मार्ग पे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी धरना दे रहे थे। उसको किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया, और हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी को और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया। ये एक बड़ा निंदा का विषय है। इस बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं कि पार्टी का क्या आदेश होगा और क्या हमें करना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं भी कल हम भी शामिल हों उस धरने प्रदर्शन में जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है।
हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी जो आज कई जन संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, और बार एसोसिएशन की बात की जाए तो बार एसोसिएशन भी आज धरने के ऊपर बैठी रही। 11 से 2 बजे तक जो है उन्होंने भी अपना कार्य ठप रखा गया। तो क्या जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से बार एसोसिएशन ने जो आज अपना कार्य ठप रखा गया, तो क्या अगले 4 दिन के लिए भी ऐसे ही 2 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, ये बार एसोसिएशन हिसार ने ये आह्वान किया है और हम 4 दिन लगातार ये मतलब धरना प्रदर्शन हम करेंगे। आज हमने डीसी को ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति के नाम, डीसी के थ्रू, कि हमारी बात को पहुंचाया जाए। और उसके लिए हमने जिस तरह से जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए भी हमने 2 करोड़ कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए। और सोनम वांगचुक जो कि एक पर्यावरणविद है, उनके साथ भी जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उसके प्रदर्शन, उसकी भूख हड़ताल को, हंगर स्ट्राइक को डिस्टर्ब करने के लिए एक पुलिस ने ये कहने को हॉस्पिटलाइज हैं वो, पर ये एक नाजायज़ हिरासत में, हॉस्पिटल के नाम पर उनको नाजायज़ हिरासत में रखा गया है। उसकी भी हमने मांग की है आज धरने के माध्यम से बार एसोसिएशन ने, कि परिवार की मांग के अनुसार उसको हॉस्पिटल से उसको छुट्टी दी जाए, या जहां वो चाहे परिवार के लोग वहां उसका इलाज करवाया जाए। और जिस तरह से कल हमें पता चला है कि कुछ झूठे मुकदमे भी बनाए गए हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनके भी बार एसोसिएशन ने, हमारे वकीलों ने ये मांग की है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए और उनके झूठे मुकदमे वो तुरंत वापस लिए जाए। सर, एक चीज़ और है इसके अंदर के, जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी धरने पर बैठे थे आज, तो उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान का भी जो है उन्होंने इस्तीफा मांगा है। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का तो छात्र भी उसके रिजाइन की मांग रहे हैं। कि आज तो हम कहते हैं कि ये सरकार को आगे फर्दर यहाँ सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं रहता। जिस तरह की कार्रवाई वो बच्चों के साथ कर रही है, जिस तरह से वो धरने प्रदर्शन पर रोक लगा रही है, जिस तरह से वो पुलिस का मिसयूज़ कर रही है, तो इन चीज़ों को देखते हुए ये बिल्कुल जायज़ मांग है। ये इस्तीफा मांगना तो मैं बल्कि इसको एक छोटी मांग मानता हूँ। सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार इस तरह की कार्रवाई के बाद नहीं रहता है। तो ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो छात्रों की मांग है वो जायज़ है, और जो जिस प्रकार से जो कल लाठीचार्ज हुआ था वो उसका जो असर जो है आज हिसार के अंदर भी देखने को मिला। कई जन संगठनों ने हिसार के अंदर आज धरना प्रदर्शन किया, और हिसार के अंदर बार एसोसिएशन ने भी अगले 4 दिन तक 11 से 2 बजे तक धरने पर रहने का जो है ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।